हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा इतिहास से। तो शुरू करते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है: प्राक ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और तर्कपाषाण काल को रखते हैं, जबकि अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व का इतिहास को रखते हैं। शुरू करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल का वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहते हैं। इस समय का मानव खाना बंदोबस्त अर्थात अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों को भांति अपना पेट भरता था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई। मध्यपाषाण काल। यह पुरापाषाण के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अवशिष्ट यानी अंतिम संस्करण कार्यक्रम था, जबकि नव या उत्तर पाषाण काल में इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मानक यानी घड़ा का खोज किया। मानव ने खेती 700 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं करथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि में मानव ने जौ और गेहूं उपजाया था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। तर्कपाषाण काल। तर्कपाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गई। इस औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। मानव किस काल में अखेटक यानी शिकारी था? तो पुरापाषाण काल में था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद का कोल्डिहवा में मिला है। अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैमन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
सिंधु सभ्यता का विस्तार। उत्तर में मांडा नदी यानी चिनाब नदी पहले कहा जाता था। पश्चिम में सुत कॉरिडोर यानी दशक नदी। पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी। दक्षिण में दैमाबाद परवार नदी। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुत कॉरिडोर में थी जो दशक नदी के तट पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी जो हिंडन नदी के किनारे थी। दक्षिण सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद के परवार नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता 1921 में खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे कुम्हार का चक्र, अन्नागार, श्रमिक आवास, मृत देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लक्कड़ का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 में हुई थी। इसकी खुदाई रखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लरकना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। इसे मृतकों का टीला, एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ भी निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल अन्नाघर, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तिका की मूर्ति, तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नाघर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन यानी इमारत था। चहुंदड़ों की खोज 1931 में। इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की थी। यह पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक मात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर रहा था। यहाँ भी निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलकृत ईंटा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पेंटिंग। रोपड़ का खोज 1953 में। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का शव मिला है। ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर की बुर्ज होम में मिला है। बनावली इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रोगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है। कालीबंगा इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान के सरस्वती घाघर नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। सूरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। लोथल यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलती थी।
यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत देती है। यहाँ से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगापुर जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे स्थल धौलावीरा गुजरात और पाकिस्तान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ जो कि हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। यहाँ की नलियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज मृत सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र है। इनके मुहरों पर गाय का चित्र नहीं है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम वाट का प्रयोग 16 केजी का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता यह 10,000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजल, फरात नदियों के मध्य हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा जाता है: सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैलिडिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता को विनाश कर दिया। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता 31 वर्ष ईसा पूर्व की है। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी की देन भी कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व की सभ्यता है। यह इटली में विकसित हुआ था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता यही थी। आज भी इस सभ्यता का अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन को आकर्षित करने का केंद्र बना है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्री परिषद द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फारस की सभ्यता यह 500 ईसा पूर्व पुराना है। यह वर्तमान में ईरान में स्थित है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ और इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इसकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म को अंत कर दिया। स्पार्टा मात्र 300 सैनिक ने लियोना,
के नेतृत्व में ग्रीस के 2000 सैनिकों को हरा दिया। ग्रीस की विशाल सैन्य का नेतृत्व जार्कसीज कर रहा था। जार्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता चीन में विकसित 5000 ईसा पूर्व विकसित हुआ था। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यहाँ सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय रखा गया है। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत, सिक्का और अभिलेख हैं और विदेशी यात्रा और साहित्य में धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य और गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध को रखा गया है। सिक्का। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्टिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। सिंधु सभ्यता में यह बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ है। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो कि मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित हुआ। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया, जबकि शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में प्रचलित किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में, इस काल में स्कंद गुप्त शासक ने चलवाए थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ था। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में ही सबसे पहले शुरू की गई थी। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। रुपये का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था, जबकि दाम का आरंभ शेरशाह सूरी ने किया था। सोने का असरफी का आरंभ भी शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम किया था। अभिलेख। अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थर पर लिखना शिलालेख कहलाता है, जबकि स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख। विश्व में अभिलेख लिखने का आरंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगजोगोई से मिला है, जो कि तुर्की या एशिया माइनर में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा से है। इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंद राज था, जो कि गंग वंश के थे। ऐहोर अभिलेख, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में है, इसमें रुद्रदायन ने शुद्ध दर्शन झील की चर्चा किया है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में स्थित है,
इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त ने हुर्नों पर आक्रमण की चर्चा किया है। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ में स्थित है। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किया है। देवपाड़ा अभिलेख जो कि बांग्लादेश में स्थित है, यहाँ के सेन वंश के शासक विजय सेन थे। ग्वालियर अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, प्रतिहार शासक भोज का द्वारा लिखा गया है। मंदसौर अभिलेख ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा शासक यशोवर्मन की चर्चा की गई है। स्तंभ लेख यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं, जैसे मेहरैली स्तंभ लेख जो कि दिल्ली में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध माना जा रहा है। मथुरा स्तंभ लेख जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है, जो कि संहिता की चर्चा में बना हुआ है। एरन अभिलेख ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें भानुगुप्त का है। इसमें पहली बार सती प्रथा का चर्चा किया गया है। बौद्ध स्तंभ लेख ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ के शासक वासुदेव का है, जो कि शुंग वंश की चर्चा किया है। हेलियोडोरस गस्ट ध्वज अभिलेख ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें भागभद्र ने भगवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। पहले हेरोडोटस इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में वर्णन किया है। मेगास्थनीज इसने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है। टॉलमी ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिका में रचना किया है। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में अल-बरूनी का किताबुल हिंद तहकीक ए हिंद इसमें अपनी जानकारी दी है। मार्को पोलो जो कि एक चीनी यात्री थे। फहियान फाओ कुओ दी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी दिया है, जबकि ह्यान सांग सी यू के हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देती है। फहियान 399 ईसा पूर्व में फाओ कुओ थी पुस्तक लिखी है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यह उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा किया है, जबकि सुंगचुन 512 ईस्वी में चीनी यात्री थे। यह बंगाल के बोस में लिखा है। हेनस्यांग 629 ईसा पूर्व में आते हैं। इसने अपनी पुस्तक सी यू की यह हर्षवर्धन के दरबारी थे। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इतिसांग 673 ईसा पूर्व में आते हैं। ये भी चीनी यात्री थे। यह त्रिपिटक की 400 पंक्तियाँ अपने साथ चीन लेकर चले गए। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यहाँ 7000 किलोमीटर यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक रिहाल है। अब्दुल रज़क एक फारस के रहने वाला था, जो विजयनगर के काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए साहिन है। यहाँ कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। साहित्य स्रोत
लिखित स्रोतों को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत, उसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। जबकि गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है, उसे गैर ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जैन साहित्य, यह प्राकृत भाषा में मिली है, इसे आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपअंग, आधारंग सूत्र, भागवती सूत्र, मूल सूत्र, आदि पुराण। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिली है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ का वर्णन मिलता है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी लिखी हुई है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की चर्चा है। बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जबकि विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म का प्रवेश की चर्चा है। जबकि अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का चर्चा है। वेद, वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद पढ़ने वालों यानी ज्ञानी को हेतु कहा गया है, जबकि सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को आरवु कहा गया है और अथर्ववेद को ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ कैस्तकीय ऐतरेय है, पंचवीस, तैत्तिरीय, शतपथ और गोपथ। उपवेद यजुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शीलवेद। इसको ज्ञानी को प्रजापति, नरद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा कहा गया है। वेद, वेद की रचना ईश्वर ने किया है, अतः वेद को अपरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वयान वे व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3, अतः वेद की त्राई कहा गया है। अथर्ववेद के बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्राई में नहीं रखते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 यात्राएं हैं। यात्राओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद को ही कहते हैं। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में ही हुआ है। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां सबसे पुरान मंडल है, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। पहला तथा 10वां मंडल नया है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को हेतु कहा गया है। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। सामवेद, सामवेद इसमें 1875 मंत्र है, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के ही हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा किया गया है। यह संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। यजुर्वेद,
यजुर्वेद इसमें 990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद यानी गद्य, शुक्ल यजुर्वेद यानी पद्य। इसके ज्ञानी को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसमें 6000 मंत्र है। इसमें जादू टोना, वशीकरण इत्यादि का चर्चा है। अरण्यक, वैसे पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो उसे अरण्यक कहते हैं। अर्थवेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्यक हैं। वेदांग, वेदों को भली भांति समझाने के लिए वेदांग की चर्चा की गई है। वेदांग की संख्या 6 है। व्याकरण, व्याकरण ज्योतिष, निरुक्ति, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण का अध्ययन अष्टाध्यायी पणिनि ने किया था। ज्योतिष बृहत संहिता है। इसकी रचना बारामिहिर ने किया था। निरुक्त, निरुक्त की रचना निरुक्त शास्त्र में हुआ है। शिक्षा, शिक्षा को शिक्षा शास्त्र कहते हैं। कल्प को कल्प शास्त्र और छंद को छंद शास्त्र कहते हैं। पुराण, इसकी रचना महर्षि ऋषि तथा उग्रसव ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसमें 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों का चर्चा किया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। उपनिषद, उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहदनारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेत की चर्चा है। इसमें ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। जाबलोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। आलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई थी। स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, गुप्त काल की जानकारी मिलती है, जबकि मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया है। मनु स्मृति में धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंचे जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह का चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 होती है। दाह संस्कार और अंतिम संस्कार भी होते हैं। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। वेद ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में बाल्या अवस्था या शिशु अवस्था कहते हैं।
ब्रह्मचार्य की अवस्था 5 से 25 वर्ष, जिसमें गुरुकुल में शिक्षा लिया जाता है। गृहस्थ जीवन यानी 25 से 50 वर्ष की आयु में परिवार के साथ, जबकि वानप्रस्थ में 50 से 75 में सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। सन्यासी जीवन 75 वर्ष की आयु में वन में तपस्या कर। महाकाव्य की संख्या 2 है, एक महाभारत, दूसरा रामायण। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। महाभारत, इसकी रचना वेद व्यास ने की है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा की गई है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा गया है।